बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी तो हर किसी को पसंद होती है। अगर खाने में चटनी मिल जाए तो खाने का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। और माशाल्लाह से इसका कलर देखें और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ये मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी, वो भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 8 दाने मेरे पास साबुत काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ है। और यहाँ पर मेरे पास 2 लाल मिर्च है। इसको हम हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लाल मिर्च का जो है टेस्ट वो भी चटनी में 2 गुना बढ़ जाता है। और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये ग्राइंड करने में अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। इस तरीके से लाल मिर्च को भी आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ये पककर अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी। और हल्की आंच पर हम इसको खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1 चम्मच साबुत धनिया, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे और इनको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इनमें कुदरती ऑयल होता है, जो हम इस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाएंगे और ये खाने में टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है। और आप इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके मसालों को किसी भी खाने में या सब्ज़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको लैदा प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। देखो आप थोड़ा सा मोटा ग्राइंड कर लें। तो अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप चटनी को लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। तो तेल को हम धुआं निकलने तक गरम होने देंगे। इसमें हल्की सी स्मेल होती है जो धुआं निकलने से ख़त्म हो जाती है और तेल पकने के लिए तैयार हो जाता है। तो तेल हमारा यहाँ पर गरम हो चुका है। अब आंच को हम हल्का कर देंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन मेरे पास 5 जवे लहसुन के हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। लहसुन को आपने इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा बस इसको आपने इस तरीके से चम्मच चलाना है। 4 अदद मेरे पास प्याज हैं, तो प्याज को इस तरीके से मैंने मोटी कटिंग में कट कर लिया है। अगर आप लहसुन की चटनी बनाना चाहते हैं तो आप लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, तो प्याज की क्वांटिटी कम कर दें, तो वो सेम इसी तरीके से लहसुन की चटनी तैयार होगी। तो यहाँ पर हम प्याज की चटनी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो इस तरीके से प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच इमली के। इमली डालने से चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा सा चटनी को खट्टापन मिल जाता है। और आप इमली नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर भी डाल सकते हैं, वो भी चटनी के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो अब हम इन मसालों को लैदा निकाल लेंगे और इनको ठंडा करके मिक्सी के जार में मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई ही में तड़का लगा लेते हैं। चटनी को मैंने लंबे अरसे तक स्टोर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो तेल को हम गरम कर लेते हैं। जब तक धुआं नहीं निकलता तो तेल पकने के लिए रेडी नहीं होता। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब आंच को हम हल्का कर देंगे और तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए आधा चम्मच मेरे पास है साबुत ज़ीरा और थोड़े से दाने मेरे पास है मिक्स कलौंजी और मेथी दाना। मेथी दाना डाइजेशन में भी हेल्प करता है और चटनी के टेस्ट को भी बढ़ा देगा। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे हल्की आंच पर, इस तरीके से चम्मच चलाएंगे और कड़कड़ा लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्टेज पर थोड़ी सी मेरे पास आधा चम्मच तकरीबन कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इतनी तेज़ नहीं होती, ये चटनी के टेस्ट को भी बढ़ा देगी और चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके प्याज रखे हुए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याज को हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड किया है। इस तरीके से हम सारा प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इस तरीके से चम्मच चलाएंगे और इसको पका लेंगे। अगर आप चटनी लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि चटनी जो है स्टोर की हुई ख़राब ना हो। तो अगर चटनी यहाँ पर कच्ची होगी तो स्टोर करने के दौरान वो ख़राब भी हो सकती है। तो हम इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पर पका लेंगे।
इस तरीके से हम पकाएंगे तो चटनी हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। खाने में अगर चटनी मिले तो खाने का मज़ा भी दोगुना बढ़ जाता है। और माशाल्लाह से अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर जो हमने ग्राइंड करके मसाले रखे हुए थे वो हम इसमें डालेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और इस तरीके से अब हम चम्मच चलाएंगे और इस तरीके से हम चटनी को पका लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि चटनी हमारी अच्छे तरीके से पक जाए। मसाले डालने से चटनी का कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो इसका अच्छा कलर आ जाएगा। इस स्टेज पर हम 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। काले नमक से चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चटनी की हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। तो चटनी बनाने में हमें इतना टाइम भी नहीं लगा, तो हम इसको 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं ताकि चटनी बनाने में बार बार झंझट ना करना पड़े। तो चटनी हर किसी को पसंद होती है। खाने में अगर चटनी मिल जाए तो खाने का मज़ा दोगुना बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर चटनी हमारी पककर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आपने चटनी को स्टोर करना है। जिस जार में आपने चटनी को डालना है उस जार को अच्छे तरीके से धोकर सुखा लें, फिर उस जार में चटनी डालें। तो माशाल्लाह से देखें ये इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और माशाल्लाह से ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको पूरी या चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व करें तो आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत ही अच्छे लगेगी। तो आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर वालों को भी बहुत ही ये पसंद आएगी। तो रेसिपीज़ मेरी अगर अच्छी लग रही है तो चटखारा विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।